नमस्कार दोस्तों, फिर से और एक बार इस चैनल पर नाउन का पार्ट 2 आ चुका है। आप सभी को जोश स्टडीज़ पर वेलकम। तो आज नाउन का पार्ट 2 होने वाला है। कल हम लोगों ने रूल 2 तक किया था, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने नाउन का बेसिक पढ़ लिया था। हम लोगों ने नाउन का 2 पार्ट किया था। हम लोगों ने प्रॉपर नाउन कर लिया था, हम लोगों ने कॉमन नाउन कर लिया था। इतना आपको याद है। हम लोगों ने यह भी किया था कि प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन तक जाने के लिए हमको प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना होता है ना। प्रॉपर नाउन को हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर पाते हैं, तभी हम लोग प्रॉपर नाउन की कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। यह था हमारा रूल नंबर 1। हम लोगों ने और एक रूल किया था। आपको अगर याद हो तो, कि अगर प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग अगर द लगाते हैं, इसके पहले चलिए मैं दिखा देता हूँ। अगर प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग द लगाते हैं तो ये जो चीज़ है ये कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होने लगता है। ये भी हम लोगों ने किया था। तो इतना तो हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। कोई जल्दी नहीं है, आराम से चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को समझते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। किसी को भी कहीं पर भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पर आप मैसेज कर लेंगे, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप, साथ साथ नोट्स बनने चाहिए, ठीक है। ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड, ठीक है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब कि किसी भी पर्सन का, किसी भी वस्तु का ग्रुप, ठीक है, मतलब एक यूनिट वो क्या होना चाहिए, वो सिमिलर काइंड होना चाहिए, ठीक है। वो सिमिलर काइंड होना चाहिए, तभी हम उसको कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग रूल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी पहला रूल करेंगे। अगर कलेक्टिव नाउन ये जो कलेक्टिव नाउन है, ये अगर सिंगुलर होता है, ये अगर कलेक्टिव नाउन जो है वो अगर सिंगुलर होता है, तो इसके बाद में जो वर्ब लगता है वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। इसको क्लियरली लिख देता हूं मैं कि अगर कलेक्टिव नाउन ये अगर सिंगुलर होता है, ठीक है, ये अगर सिंगुलर नाउन है तो इसके बाद में भी सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझने वाले हैं, ठीक है। चलो, अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है, अगर मेरा जो कलेक्टिव नाउन है वो अगर प्लूरल नाउन होता है, तो इसके बाद में लगने वाले वर्ब
प्लूरल होंगे। इतना इतना क्लियर है। मैं फिर से और एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, कि अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो इसके बाद में लगने वाले वर्ड भी सिंगुलर होंगे। अगर ये प्लूरल होते हैं तो इसके बाद में लगने वाले वर्ड भी प्लूरल होंगे। ठीक है, इतना अब तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब कुछ बातें जो आपको समझनी होगी। इट्स, देयर, इट्स सिंगुलर फॉर्म होता है एंड देयर प्लूरल फॉर्म। मैंने ये भी क्यों बताया, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इट्स होगा तो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, देयर होगा तो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। इतना तक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो बढ़िया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन में यूनिट होगा तो उसको सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी यूनिट की तरह काम करता है तो उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अगर मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, तो उसको प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। अगर यूनिट होगा तो सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे। अगर मेंबर्स की तरह हम लोगों को अगर लगता है कि वहाँ पर मेंबर्स है तो उसको प्लूरल की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए, द फैमिली डिजिटल पेन के अलावा लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। द फैमिली dash invited to the function. The family dash invited to the function. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, द फैमिली एक यूनिट की तरह यूज़ हो रहा है। तो जैसे कि हमने रूल में किया था कि अगर यूनिट होता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्योंकि इन्वाइटेड है मतलब पास्ट में, तो वॉज, द फैमिली वॉज इन्वाइटेड टू द फंक्शन। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया। कुछ जगह पर कॉमन सेंस की होना ज़रूरी है। लाइक द फैमिली डैश, सॉरी, द फैमिली हैड डैश डिनर। अब यहाँ पर आप बताइए, इस वीडियो को पॉज करके सोच के बताइए कि यहाँ पर was आएगा या were आएगा। वीडियो को पॉज करके खुद सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा कि फैमिली एक यूनिट है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। लेकिन डिनर जो है वो तो भाई खुद अपना अपना करेंगे ना, खाना तो अपना अपना खाएंगे ना। तो द फैमिली हैड देयर डिनर। ठीक है, मतलब अपना अपना खाना खाया। ठीक है, द फैमिली हैड देयर डिनर। ठीक है, चलो, इतना समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और जो है लेंगे एग्जाम्पल्स। द जूरी गेव डैश verdict।
जूरी का मतलब होता है जो जज होता है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का वो, ठीक है। तो द जूरी गेव डैश वर्डिक्ट। अब जूरी मतलब वहाँ पर बहुत सारे जज बैठे होते हैं, तो वो लोग अपना अपना डिसीजन, अपना अपना जो राय है क्या वो देंगे, या फिर सब लोग मिलकर जो डिसीजन लेंगे वही डिसीजन फाइनल होगा, है ना। तो द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। जूरी एक यहाँ पर एक यूनिट की तरह यूज़ हो रहा है, एक यूनिट की तरह यूज़ हो रहा है। इतना क्लियर हो गया कि जो जूरी है वो यहाँ पर यूनिट की तरह यूज़ हो रहा है, एंड इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने इट्स का यूज़ किया है, एंड इट्स आप लोगों को पता है कि सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। द जूरी डैश सॉरी द जूरी लेफ्ट देयर सीट्स। द जूरी लेफ्ट डैश सीट्स, ठीक है। तो द जूरी लेफ्ट डैश सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके खुद सोचिए फिर आंसर दीजिए, ठीक है। तो अब सीट जो है वो तो अपना अकेले अकेले का छोड़ेंगे ना, सीट जो है वो तो अपने अकेले अकेले का छोड़ेंगे। तो द जूरी लेफ्ट देयर सीट्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कुछ जगह पर अपना कॉमन सेंस लगाना ज़रूरी है, एंड कुछ कुछ जगह पर आपका रूल जो है वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब हमारा कलेक्टिव नाउन यहाँ पर ख़त्म होता है, हमारा कलेक्टिव नाउन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम लोग देखने, आप लोगों को नोट्स बनाना ज़रूरी है रिवाइज के लिए, नोट्स याद करके बनाइए, ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाइए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। तो दूसरा हम लोग जो करने वाले हैं वो है मटेरियल नाउन, ठीक है। तो देखिए, तो मटेरियल नाउन जो है वो किसी भी मटेरियल को बोलते हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, आ जाइए डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग इसको। प्लास्टिक, वुड, सीमेंट और ब्रिक, मतलब जितना भी मटेरियल्स होता है उन सबको हम लोग मटेरियल नाउन बोल देते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर जो रूल है, एक ही रूल है, मटेरियल नाउन बहुत ही छोटा है। किसी किसी बुक्स में इस पे भी 2-3 रूल और चिपका दिया है जो कि कोई मतलब का ही नहीं है, ना कोई एग्ज़ाम में आने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। मटेरियल नाउन में एक ही रूल है, ठीक है, एंड दैट इज मटेरियल नाउन ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, ऑलवेज यहाँ पर नहीं होगा, ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। मटेरियल नाउन जो होता है वो हर वक्त हर जगह पर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। द हाउस is made up of red bricks। यहाँ पर गलती कहाँ पर है, गलती कहाँ पर है? द हाउस इज मेड अप ऑफ रेड ब्रिक्स। क्लियर हुआ कि ब्रिक जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होता। हम लोगों ने पढ़ा क्या, जो मटेरियल नाउन होता है वो हर वक्त सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, तो यहाँ पर जो है वो एस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एस मैंने दिया था वो एस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक होगा।
तो ये वाला रूल भी आपको क्लियर हो गया। इसका कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने मार्बल जो लिखा है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, एंड ये जो पूरा सेंटेंस है वो पूरा सही है। ठीक है, पूरा का पूरा सही है। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा, कोई लंबा चौड़ा वीडियो में नहीं डालने वाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, एंड कोई भी डाउट हो, एंड अगेन कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। मैं ऑडिबल लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो एनी टाइम आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर दे दूंगा, कोई भी डाउट हो। ठीक है, आपको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो लेक्चर में तो वो भी आप बता सकते हैं मुझे इस नंबर पर मैसेज करके। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंप्लेन हो रिगार्डिंग द लेक्चर, ठीक है, कि आपको कोई अच्छा नहीं लगा, ठीक है, कोई पार्ट उसको आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो उस टॉपिक पर, तो वो भी मैं वो भी मैं इस पर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय।